बड़ा सवाल यह है कि साद रिजवी और उसका भाई ये दोनों गए कहां। बड़ा सवाल यह है कि जो कत्लेआम हुआ मुरीद के में उसमें कितने लोग शहीद हुए। बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों की लाशें कहां गई। बड़ा सवाल यह है कि वो जख्मी कितने और वो कहां हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्होंने आगे गोली चलाई। हमारे पास तो एक भी विजुअल नहीं है, हमें तो ये निहत्ते नजर आ रहे थे। मुझे इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रहा हमेशा, इनके सियासी तर्ज अमल से इख्तलाफ रहा हमेशा, लेकिन मैं कभी भी इसकी हमायत नहीं कर सकता कि निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मार दिया जाए। मैंने पहले भी हमेशा कहा कि नहीं, निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मारना मुनासिब बात नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में ले गोली चला रहा हो तो आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, लेकिन इतने सारे बंदे मार दिए। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो तहरीक लब्बैक के लोग क्लेम कर रहे हैं, वो तो बहुत खौफनाक है। जो समा टीवी ने चलाया, हुकूमती टीवी चैनल ने, एक हुकूमती वजीर है उसका टीवी चैनल है, उसने जो चीजें चलाई वो बड़ी खौफनाक है। मरियम नवाज के सिक्योरिटी के शदीद तरीन इशूज हो गए, बड़े सीरियस, और उनकी फैमिली के भी बड़े सीरियस इशूज हो गए सिक्योरिटी के। अब उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए और उन्हें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया गया। जिसको दिल किया कत्ल कर दिया। वो पुलिस निकाल के जेलों से बंदे मारी जा रही है। पुलिस एक के बाद एक इनकाउंटर करती चली जा रही है। सबसे आसान तरीका ढूंढा, बंदा उठाओ, बंदे को कत्ल कर दो। और इतनी कत्लो गारतगिरी के बावजूद पंजाब में कम होना चाहिए ना क्राइम रेट, वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा। 11% जराइम में पंजाब में इजाफा हो गया। अब ये क्राइम पता कब होता है ज्यादा? जब लोगों के पास कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जब गुर्बत बहुत बढ़ती है, मजबूरियां लोगों की बढ़ती हैं, तो बाद औक़ात जराइम इसकी वजह से भी बढ़ते हैं।